राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज की वीडियो रहने वाली है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। और आज हम बात करेंगे, आपने टाइटल देख ही लिया होगा, स्केलिंग के फ़ायदे और कुछ नुकसान, उसके बारे में बात करेंगे। और स्केलिंग क्यों करानी चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं और क्या उसका मतलब आपके ओरल हेल्थ पे अफेक्ट होता है। ठीक है, लास्ट में बात करेंगे इसकी कॉस्टिंग, कितना खर्चा आ जाता है दांतों की सफाई में, कराने में और डेंटल स्केलिंग में। तो ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लास्ट तक देखें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम पे आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो स्केलिंग होती है, जो डेंटल स्केलिंग हम करते हैं, जो दांतों की सफाई करते हैं, वो क्यों करते हैं। देखो, सबसे जो पहली चीज़ है, डेंटल स्केलिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारे जो दांत में जो प्लाक और कैलकुलस जमा हुआ है वो निकल जाए। ठीक है, अब आपको पता है 3 लेयर्स होती हैं हमारे दांतों की, इनेमल, डेंटिन और पल्प। सबसे ऊपर जो होता है इनेमल होता है, और उसके बाद होता है डेंटिन, उसके बाद आता है पल्प। अब जो प्लाक और कैलकुलस वो जमता है, मैं आपको बता दूं, वो इस लेयर पे जमता है। जो ये है ना इनेमल लेयर, ये लिंगुअल साइड पे, इसके अंदर की तरफ, यहाँ पे इस एरिया में हमारा प्लाक और कैलकुलस जमा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये प्लाक और कैलकुलस इस तरह से हमारे दांतों में जमता है। अब बात करें कि ये कैसे एकदम से मतलब प्लाक और कैलकुलस जम जाता है, नहीं, ऐसे नहीं। ये जो स्टार्ट होता है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। मतलब कि सबसे पहले एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जैसे कि ब्लैक डॉट, हल्का सा पीलापन दिखेगा या फिर ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाएगी, तो वहाँ से ये स्टार्ट होता है। दांतों के बीच में अगर गैप हो तो वहाँ पे खाना फंसना स्टार्ट हो जाता है। पुअर ओरल हाइजीन होना एक तरह से नेसेसरी है। अगर आपको प्लाक कैलकुलस है तो पुअर ओरल हाइजीन की वजह से मेनली ये होता है। पुअर ओरल हाइजीन में मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें आती हैं। गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, या जितनी भी ये बैड हैबिट्स हैं, जो भी आप मुंह में रखते हो, होल्ड करते हो, या फिर फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो, रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते आपको, तो उसकी वजह से एक तरह से ये पर्टिकुलर लोकेशन पे जगह बन जाती है और वहाँ पे खाना फंसने की वजह से सड़न होती है। तो प्लाक जो है, जैसे जैसे वो पीलापन है जिसमें कैल्शियम डिपॉजिट होती चली जाती है, जैसे ही उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है तो वो कैलकुलस की फॉर्म ले लेता है। मतलब एक हार्ड परत होती है जो क्या करती है, दांतों का जो मसूड़ा है उसको अलग कर देती है दांत से। तो कुछ टाइम बाद उसमें एक तरह से सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मसूड़ा जो है वो दांत को छोड़ चुका होता है। ठीक है, हम प्रॉपर सफाई नहीं कराते दांतों की, तो वही है, उसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि जैसे आप रात को सोने से पहले ब्रश नहीं कर रहे तो आपको बैड ब्रेथ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बैड ब्रेथ की वजह से एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस वो है वो ख़त्म हो जाएगा। किसी से आप बात करोगे तो उसको अजीब लगेगा कि बैड स्मेल आ रही है मुँह से। वही है, ओरल हाइजीन आपका मेंटेन नहीं है। ठीक है, अब इसके फ़ायदे देखो। स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग मैक्सिमम लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एक स्केलर होता है, स्केलर टिप ऐसे करके होती है, तो वो दांत में, जैसे हम गाड़ी की वॉशिंग करते हैं इस तरह दांत की सफाई करी जाती है, जिसमें कि इनेमल के ऊपर जो हमारी लेयर है, आउटर लेयर पे जितना भी कैलकुलस या प्लाक जमा होता है उसको निकाल दिया जाता है, सफाई कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर पॉलिशिंग होती है तो वो पॉलिशिंग करा सकते हो आप। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक तरह से माउथ वॉश दिया जाता है। अगर आपको देखो, एक चीज़ में घबराना नहीं है, अगर आपके दांतों से खून आता है, ब्लीडिंग हो रही है दांतों से, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मसूड़ा जो है वो दांत को छोड़ चुका होता है। जो मसूड़ा है उसकी जगह जो है वो प्लाक और कैलकुलस ले लेता है, जिसकी वजह से आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है थोड़ी थोड़ी। तो वो जब हम सफाई करते हैं स्केलर से, वो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है, तो खून आना थोड़ा थोड़ा मुंह से वो नॉर्मल है वाइल स्केलिंग। तो घबराना नहीं है, जब स्केलिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत खून आता है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी बैड ब्लड है वो एक्यूमुलेटेड है, पस सेल्स जो हैं एक्यूमुलेटेड है, वो हटती हैं। तो वो जब हटती हैं तो हेल्दी टिश्यू आता है, और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है अगर ब्लड आता है। ठीक है, उसके बाद माउथ वॉश, या अगर कुछ पेन या सेंसिटिविटी होती है तो उसके लिए आपको मेडिसिन डॉक्टर आपका देता है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया स्केलिंग क्या होती है और कैसे प्लाक और कैलकुलस जमता है। अब बात करते हैं क्या इसके फ़ायदे हैं। देखो फ़ायदा यही है, जो आपको पेन या सेंसिटिविटी होनी है आगे फ्यूचर में, प्लाक या कैलकुलस है, अगर आप स्केलिंग कराते तो वो हट जाएगी। और हटने की जो प्रोसेस है वो आराम से इजी है। स्केलिंग आपकी आधा घंटे में हो जाती है, कुछ में 15-20 मिनट लगते हैं। उसके बाद आपके माउथ वॉश दे दिया जाता है आपको, और अगर पेन या सेंसिटिविटी होती है तो मेडिसिन दे दी जाती है। और आपका हेल्दी टिश्यू, एक तरह से हेल्दी गम्स जो हैं वो आ जाते हैं, एक तरह से रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्केलिंग का फ़ायदा है। एक तो आपका बैड ब्रेथ चली जाती है मुंह से, मतलब स्मेल नहीं आती, और प्लाक और कैलकुलस जो है वो हट जाता है। तो गम्स जो हैं वो दांतों के ऊपर वापस से धीरे धीरे आ जाते हैं, तो आपकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है, दांत में सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है, और दांतों का एक तरह से बचाव हो जाता है। ठीक है, स्केलिंग से। अब नुकसान ये है कि अगर आप हर 6 महीने में सोच रहे हैं कि डेंटिस्ट के पास जाके आप स्केलिंग कराएं, तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत करने वाला है, क्योंकि स्केलिंग से अगर आप ज़्यादा स्केलिंग कराओगे, ज़्यादा डीप स्केलिंग कराओगे, तो आपका एक तरह से गम टिश्यू है वो नीचे चला जाता है। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि आप अपने डेंटिस्ट से पूछ के ही स्केलिंग करवाएं। मतलब कि ऐसे क्वैक्स के पास ना जाएं, डेंटिस्ट के पास ही जाएं, जो पूरा प्रॉपर रजिस्टर्ड डेंटिस्ट है उसके पास जाएं। ऐसे क्वैक्स के पास जाके आप अपने दांतों का नुकसान ना करवाएं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जो कॉस्टिंग की बात करते हैं वही है 1000, 1500, 2000, डिपेंड्स ऑन दी लोकेशन ऑफ द क्लिनिक। जहाँ पे आपका क्लिनिक है उस चीज़ पे ये डिपेंड करती है चीज़, किस जगह में क्लिनिक है, किस लोकेशन पे क्लिनिक है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। उस हिसाब से आपका कॉस्टिंग वेरी करती है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।